इजराइल और हमास की जंग का आज 18वां दिन है। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों इजराइल पहुंचे हैं। यहां वो प्रधानमंत्री नेतन्याहू से मुलाकात करेंगे। अपनी यात्रा के दौरान मैक्रों जंग रुकवाने के लिए अलग फिलिस्तीनी देश बनाने की मांग करेंगे। मैक्रों वेस्ट बैंक में इजरायली कब्जे को हटाने का भी मुद्दा उठाएंगे। वहीं हमास ने 2 इजरायली महिला बंधकों को रिहा किया है। 79 साल की नूरित कूपर और 85 साल की योजेवेड लिफ्शिट्ज को हमास के लड़ाकों ने किबुत्ज बीरी से अगवा किया था। हमास ने कहा दोनों महिलाओं को मानवीय और स्वास्थ्य से जुड़ी वजहों से छोड़ा गया है। तेल अवीव में जांच के बाद दोनों महिलाएं स्वस्थ हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने बंधकों को छोड़े जाने के हमास के फैसले का स्वागत किया है। उन्होंने कहा हमास पहले सभी बंधकों को रिहा करे, उसके बाद ही सीज फायर पर बात की जाएगी। इजराइल ने बताया था कि हमास ने करीब 222 लोगों को बंदी बना रखा है। गजा में इजराइल के हमलों में मारे गए लोगों की संख्या 5087 पहुंच गई है। पिछले 24 घंटों में गजा में करीब 436 लोगों की जान गई है। सोमवार को इजराइल ने अल शाती रेफ्यूजी कैंप पर हमला किया था। इसमें कई महिलाओं और बच्चों की मौत हो गई। इससे पहले अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेन ने इजरायली पीएम नेतन्याहू से फोन पर बात की। उन्होंने गजा तक लगातार मानवीय मदद पहुंचने की बात पर जोर दिया। इजराइल ने वेस्ट बैंक में कई जगह पर छापेमारी की है। इस दौरान कई फिलिस्तीनियों को गिरफ्तार भी किया गया है। इजराइल में लेबनान की तरफ से लगातार हमले किए जा रहे हैं। जवाब में लेबनान पर भी इजराइल के हमले तेज हो गए हैं। यूएन की माइग्रेशन एजेंसी के मुताबिक लेबनान की दक्षिणी सीमा पर मौजूद आबादी धीरे धीरे देश के दूसरे हिस्सों में शिफ्ट हो रही है। एक यूएन अफसर ने कहा कि अब तक 20,000 लोग बॉर्डर एरिया से दूसरे इलाकों में शिफ्ट हो चुके हैं और यह सिलसिला तेजी से बढ़ रहा है। इनमें से कई के पास रहने की जगह नहीं है, लिहाजा वो अपने रिश्तेदारों के पास शिफ्ट हो रहे हैं। कई स्कूल अब रिफ्यूजी कैंप्स में बदल चुके हैं, तब्दील हो गए हैं। भारत और जापान ने गजा के लोगों के लिए जो राहत सामग्री भेजी है, इसे एक स्कूल में रखा गया है और जल्द ही खान यूनिस में रह रहे लोगों के पास इसे पहुंचाया जाएगा। हालांकि दोनों देशों के कुछ और ट्रक अभी राफा बॉर्डर पर मौजूद हैं। माना जा रहा है कि ये भी जल्द ही बॉर्डर क्रॉस कर गजा पहुंचेंगे। गजा में मौजूद एक शख्स ने बताया कि राफा बॉर्डर पर अब भी 20 ट्रक मौजूद हैं। अब तक सिर्फ 34 ट्रक इस बॉर्डर क्रॉसिंग से गए हैं। इन पर मौजूद सामग्री कहीं हमास के हाथ न लग जाए, इसलिए पूरी मॉनिटरिंग की जा रही है। ईरान के फॉरेन मिनिस्टर आमिर अब्दुल्लाहियान ने हमास और इस्लामिक जिहाद की पॉलिटिकल लीडरशिप से बातचीत की है। ईरान के सरकारी मीडिया ने इसकी पुष्टि भी की है। इस दौरान उन्होंने दोनों गुटों को समर्थन देने का भरोसा दिलाया। हमास के नेता इस्माइल हानिया ने आमिर को बताया कि उनका संगठन इजराइल के खिलाफ जंग जारी रखेगा और हालात फिलहाल काबू में हैं। अमेरिकी सीनेटर जैक रीड ने कहा है कि इजराइल को गजा में ज़मीनी सैन्य कार्रवाई कुछ वक्त के लिए टाल देनी चाहिए ताकि हमास से बातचीत के लिए कुछ वक्त मिल सके। रीड ने कहा, हम चाहते हैं कि गजा में रहने वाले आम नागरिकों को नुकसान नहीं होना चाहिए, इसलिए इजराइल सरकार को सोचना चाहिए कि वो कुछ वक्त डिप्लोमेसी के लिए दे। इस जंग में बहुत कुछ तबाह हो चुका है, हमें आगे के नुकसान के बारे में सोचना चाहिए। हमास ने इजरायली सेना के 2 बेस पर ड्रोन से हमला किया है। वहीं इजरायली सेना ने गजा की एक और मस्जिद पर हमला किया है। अब तक यहां 32 मस्जिद तबाह हो चुकी हैं। वहीं गजा में रेड के लिए घुसे इजरायली सैनिकों की पहली बार हमास के लड़ाकों के साथ भिड़ंत हुई है। बंधक बनाए इजरायलियों को ढूंढने के लिए घुसे सैनिकों पर हमास ने एंटी टैंक मिसाइल फायर की। इस दौरान एक इजरायली सैनिक की मौत हो गई। हमास ने दावा किया कि गजा पट्टी में घुसे इजरायली सैनिक अपने टैंक और दूसरे मिलिट्री वाहन छोड़कर वापस भाग गए। संयुक्त राष्ट्र संघ ने कहा कि गजा में चारों तरफ हो रही बमबारी के बीच लोग फिर से नॉर्थ गजा लौटने लगे हैं। उन्हें इजराइल की उन चेतावनियों का डर नहीं है। दरअसल इजराइल ने कहा था कि जो लोग नॉर्थ गजा खाली नहीं करेंगे उन्हें भी आतंकी समझ लिया जाएगा। लेबनान की तरफ से लगातार हो रहे हमलों का जवाब दे रहे इजरायली सैनिकों से प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने मुलाकात की है। उन्होंने सैनिकों से कहा, जंग में शामिल होना हिजबुल्लाह की सबसे बड़ी गलती होगी। उन्होंने हिजबुल्लाह को चेतावनी देते हुए कहा, लगातार हमले करने से या जंग शुरू करने से इजराइल ऐसी जवाबी कार्रवाई करेगा जो लेबनान में तबाही ला सकती है। हमास के साथ जंग में शामिल होना हिजबुल्लाह की सबसे बड़ी गलती होगी। इस बीच इजरायली सेना ने कहा, इजराइल पर अब तक 7,400 रॉकेट से हमला हुआ है। हालांकि हमास ने 7 अक्टूबर को दावा किया था कि उसने एक दिन में इजराइल पर 5,000 रॉकेट दागे थे। वहीं जंग में अब तक 6,000 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। भारत के रुख की बात करें तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पश्चिम एशिया क्षेत्र को लेकर जॉर्डन के किंग अब्दुल्ला बिन अल हुसैन से बात की है। अमेरिकी सरकार ने इजराइल से अपील की है कि जब तक बंधकों को नहीं छुड़ा लिया जाता तब तक वो गजा में अपने जमीनी ऑपरेशन को कुछ और समय के लिए टाल दे। अमेरिका ने यह भी कहा है कि हमास उनके नागरिकों को गजा नहीं छोड़ने दे रहा है। कुल मिलाकर स्थितियां अब बातचीत के लिए कई प्रयास चल रहे हैं, चाहे भारत हो चाहे अमेरिका हो। दुनिया के सभी देश चाहते हैं कि यह जंग और ज्यादा भीषण ना हो, और क्योंकि जिस तरीके से लेबनान की
तरफ से भी हमले शुरू हो गए, अरब देशों की मीटिंग चल रही है और तमाम देशों का अपना अपना रुख सामने आ रहा है। अभी तक तो ये चेतावनियों के स्तर पर है, धमकियों के स्तर पर है, लेकिन निश्चित तौर पर इस लड़ाई में अगर अन्य खिलाड़ी भी कूदते हैं, कई अरब के देश पहले भी इजराइल पर हमला कर चुके हैं, हमने कई एक्सप्लेनर्स में आपको इस इतिहास के बारे में बताया है। निश्चित तौर पर ये इतनी सेंसिटिव जगह है कि यहां पर जरा सी चिंगारी एक बड़ी आग को भड़का सकती है। अब इसमें सबसे बड़ा प्रश्न है जमीनी कार्रवाई का। दरअसल सीमाओं पर इजराइल के सैनिक मौजूद हैं और उन्हें एक हरी झंडी का इंतजार है। हालांकि इस बीच खबर यह भी आई कि कुछ सैनिक अंदर घुसे भी हैं। गजा पट्टी में रह रहे हमास के जितने लोग हैं उनका कुछ अलग दावा है, इजराइल का अलग दावा है। कुछ बंधकों को छुड़ाने के प्रयास किए गए थे, जिसके बाद इजरायली सैनिकों को वापस लौटना पड़ा, उन पर रॉकेट से हमले किए गए थे। तो कुल मिलाकर जमीनी लड़ाई इतनी आसान नहीं होगी, ये बहुत भीषण हो सकती है। इसमें सबसे बड़ी चिंता का विषय है गजा पट्टी में रह रहे आम लोग, और इजराइल बार बार चेतावनी दे रहा है कि जो लोग यहां से छोड़कर नहीं गए उन्हें भी आतंकवादी मान लिया जाएगा। मजबूरी यह है कि ये लोग छोड़ना चाहें तो भी नहीं जा पा रहे हैं, क्योंकि हमास उन्हें ऐसा करने नहीं दे रहा है। एक तरीके से मानव ढाल के तौर पर उनका इस्तेमाल हो रहा है। इस सब के बीच 2 इजरायली नागरिकों को छोड़े जाने का अमेरिका ने स्वागत किया है। इनकी उम्र हालांकि एक बहुत बड़ी वजह, स्वास्थ्य कारण बहुत बड़ी वजह है, बुजुर्ग हैं दोनों, और इन दोनों को फिलहाल स्वस्थ ही पाया गया है जब ये वापस इजराइल लौट कर आए हैं। तो इसका स्वागत तो किया गया है, लेकिन साथ ही साथ ये भी कहा गया है कि सीज फायर पर तभी बात हो सकती है, अमेरिका की तरफ से बात कही गई है, जब बाकी के बंधकों को भी छोड़ दिया जाए। और बंधकों को छोड़ना एक स्वागत योग्य कदम माना जा रहा है हमास का। महत्वपूर्ण बात यह है कि हमास भी जानता है कि छोड़ दें, अगर इन बंधकों को छोड़ा जाता है तो इसके बाद में हमला और तेज हो सकता है। वो इन्हें ढाल की तरह इस्तेमाल कर रहा है, ब्लैकमेलिंग के लिए इस्तेमाल कर रहा है। तो कुल मिलाकर अभी भी स्थितियां आर पार की बनी हुई हैं, लेकिन इस सब के बीच में दुनिया भर के देश एक्टिव हो गए हैं, चाहे वो फ्रांस हो, चाहे वो अमेरिका हो, चाहे वो भारत हो, और सभी ये कह रहे हैं कि युद्ध से कोई नतीजा नहीं निकलेगा। और निश्चित तौर पर इस क्षेत्र में इतने युद्ध हुए हैं, होते ही रहे हैं, कभी कोई नतीजा नहीं निकल पाया है। लेकिन आम लोगों की जानें बहुत ज़्यादा तादाद में जाती है। लगभग 5,500 के आसपास अभी तक फिलिस्तीनी मारे जा चुके हैं, और बड़ी तादाद में तब इजराइल के लोग मारे गए थे जब हमास ने आतंकी हमला। दोनों ही तरफ से बड़ी तादाद में लोगों का मारा जाना एक चिंता का विषय है।